कभी सोचा है अगर उस दौर में कोई खड़ा हुआ होता जब लड़कियों को स्कूल जाना तो दूर, घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं थी। वो इंसान थे महात्मा ज्योतिबा फुले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल विद फैक्ट और आज की इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस शख्स की जिंदगी के सफर पर जिसने समाज को नई सोच दी और इंसानियत को नई पहचान। ये कहानी है महात्मा ज्योतिबा फुले की। सन 1827 पुणे शहर में बरसात की एक शांति भरी सुबह थी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जन्म एक माली समुदाय में हुआ जिसे उस समय समाज के निचले तबके में गिना जाता था। उस दौर में भारत में जातिवाद का अंधकार इतना गहरा था कि नीची जाति के लोगों को पढ़ने, मंदिर में जाने या ऊंची जातियों के सामने सिर उठाने का हक नहीं था। उनके पिता गोविंदराव फुले तथा माता चिमनाबाई, जिनका निधन ज्योतिबा के बहुत छोटे होने पर हो गया था। गोविंदराव पेशे से माली थे, फूलों की खेती करके जीवन चलाते थे। वे चाहते थे कि बेटा ज्योतिबा खेती करे और वही पारंपरिक काम करे, लेकिन ज्योतिबा की आंखों में कुछ और ही था, सवाल, जिज्ञासा और आग। ज्योतिबा को शुरू में गांव के स्थानीय स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन समाज के दबाव में गोविंदराव ने ज्योतिबा को स्कूल से हटा लिया। बचपन में ज्योतिबा ने जातीय भेदभाव की पीड़ा को खुद झेला। ऊंची जाति के बच्चे उन्हें साथ नहीं बैठाते थे, उन्हें स्कूल में अपमानित किया जाता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन एक स्कॉटिश मिशनरी से मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। मिशनरी ने गोविंदराव को समझाया कि लड़के को पढ़ाई का मौका देना चाहिए। फिर से उन्हें स्कूल भेजा गया, इस बार अंग्रेजी स्कूल में। अज्ञानता से बड़ा शत्रु कोई नहीं और शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं, यही बन गया ज्योतिबा का मंत्र। एक किताब, एक कलम, एक शिक्षक और एक विचार दुनिया को बदल सकता है। और ज्योतिबा फुले के पास ये चारों थे, साथ में एक पक्का इरादा। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हुए ज्योतिबा ने जिस समाज को देखा वो और भी कटु था। वहाँ उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी नहीं सीखी, उन्होंने सीखा तर्क, स्वतंत्र सोच और मानवता का पाठ। उन्होंने इतिहास पढ़ा, दर्शन शास्त्र पढ़ा और तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पूर्वज राजा थे, योद्धा थे, लेकिन आज की पीढ़ी गुलामी में जी रही है। उन्होंने जाना कि जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक अन्याय नहीं, बल्कि एक सुनियोजित मानसिक गुलामी है। स्कूल के एक शिक्षक ने उन्हें थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ने को दी। उसी रात ज्योतिबा ने मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर पूरी किताब पढ़ी और उस रात एक सामाजिक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। सन 1840 13 वर्षीय ज्योतिबा का विवाह हुआ सावित्रीबाई से, लेकिन सावित्रीबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो ज्योतिबा के सपनों की पहली साथी बनी और आगे चलकर बनी भारत की पहली महिला शिक्षक। ज्योतिबा ने सबसे पहला कदम उठाया, सावित्रीबाई को पढ़ाना। गांव वाले ताना मारते, पत्थर फेंकते, लेकिन सावित्रीबाई सुबह उठती, साड़ी का पल्लू संभालती, किताबें उठाती और जाती शिक्षा देने। सन 1848 पुणे में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। नाम लिया गया भीजूरगली विद्यालय, पुणे। स्कूल खुला और समाज का चेहरा तमतमा उठा। ऊंची जातियों ने कहा, नीची जाति का लड़का लड़कियों को पढ़ा रहा है, ये धर्म के खिलाफ है। पर फुले डरे नहीं, बल्कि उन्होंने और स्कूल खोले। उन्होंने एक के बाद एक कुल 18 स्कूल खोले, हर एक समाज के हर उस वर्ग के लिए जो शिक्षा से वंचित था। जो समाज को हिला दे वो महापुरुष कहलाता है और जो धर्म की गलत बुनियादों को तोड़ दे वो इतिहास बनाता है। ज्योतिबा ने खुलेआम कहा, वेद और पुराण नीची जातियों को गुलाम बनाने के लिए रचे गए। उन्होंने कहा, शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ने का हक नहीं देना सबसे बड़ा पाप है। विरोध इतना हुआ कि उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन ज्योतिबा बोले, जिस घर की दीवारें अंधविश्वास की हों, वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है।
1873 में उन्होंने बनाया सत्यशोधक समाज। इस संगठन का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का खंडन, शूद्रों, अछूतों और स्त्रियों को न्याय दिलाना, बिना पंडितों के विवाह करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। उन्होंने विधवा विवाह कराए और जब कोई साथ न था तो खुद दूल्हा दुल्हन का कन्यादान किया। उन्होंने लिखा, गुलामगिरी 1873 उदास स्माइली, ब्राह्मणवाद की गुलामी से मुक्ति की पुकार, अमेरिका के दास उन्मूलन आंदोलन को समर्पित, किसानों की दशा और सरकार की लापरवाही पर करारा प्रहार, ब्राह्मणों का चाल चरित्र, जातिगत पाखंड और भेदभाव की पोल खोलने वाली रचना। हर साल मनाई जाती है ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल को। विश्वविद्यालय, पुरस्कार, संस्थान उनके नाम पर दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम पर योजना चलाई। उनकी शिक्षाएं आज भी दलित आंदोलन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की रीढ़ है। 28 नवंबर 1890 पुणे में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन मौत किसी शरीर की होती है, विचारों की नहीं। और ज्योतिबा का विचार था इंसानियत, समानता और शिक्षा। वो आज भी हर उस लड़की की मुस्कान में जिंदा है जो स्कूल जा रही है, हर उस किसान की उम्मीद में जिंदा है जो अधिकार मांग रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखना, एक माली का बेटा अकेला था, लेकिन आज करोड़ों उसके नाम से चल रहे हैं। शिक्षा वो हथियार है जो गुलाम को राजा बना सकता है। ये ज्योतिबा ने साबित किया। ज्योतिबा फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस जयंती पर हम सब मिलकर संकल्प लें, हर बच्चा पढ़े, हर बेटी बढ़े और हर इंसान को इंसान समझा जाए। टेल विद फैक्ट आपको ऐसी कहानी सुनाता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।